हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10th के इंग्लिश पेपर, जो कि एक हिसाब से सैम्पल पेपर है आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे आपके पैटर्न क्या होते हैं और सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल सके और अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें आएंगी। आपके टाइम आवर जो होगा आपका 3 आवर होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75 के होंगे। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन अच्छे लिखे होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन 1 होगा चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 5 मार्क्स के होंगे और इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, जो कि यहाँ पर हमने अपने सैम्पल पेपर के हिसाब से आप लोगों को बता दिया है, ताकि आपन को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि इसके जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने इवम बतूता वेंट ऑन अ ब्लैंक टू मेक अ यहाँ पे दिया होगा, इसको आपको फिल करना होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं हमने डाल दी हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पेपर पे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी परसेंट हुई है और आप कितने परसेंट जो है कल के लिए तैयार हैं आपके एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ से अपनी प्रैक्टिस, ये एक हिसाब से प्रैक्टिस पेपर और अपना सैम्पल पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसे करके ज़रूर चलिए जाइए। और यहाँ पे इसके बाद आपके आएंगे चूज़ द कॉलम, मैच द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। और यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी होगा, 2 कॉलम में आपको मैच करने होंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स की यहाँ पे पीडीएफ दिखने लगेगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 and 3 सेंटेंस ईच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम ऐसे तो आपके पेपर में आएंगे नहीं यार, ये सेम सैम्पल पेपर, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल से एक एक बार तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे। उसके बाद आपको जो है पैसेज दिया होगा, पैसेज को आपको इस प्रकार पढ़ने होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए होंगे चूज़ द करेक्ट अल्टर्न ऑप्शंस, वी कैन नॉट गेट ब्लैंक फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इसी अनसीन पैसेज से आपसे इसको लिखना होगा, देख के कि कैसे यहाँ पे अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद है द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिकल्स डिपेंड ऑन, किस में डिपेंड है तो आपको इसको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, आपको मैन मेड बेनिफिट्स इसके वो करने हैं। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट वन, द पेपर मिल्स प्रोड्यूसेस पेपर विदाउट वुड, ट्रू फॉल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी होगी। उसके बाद डी होगा, डी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे 2 और 3 मार्क्स के, जो कि आपके 3 मार्क्स ईच होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो व्हाट डिड जिल डू विद द 10 pound check presented by Aunt Jane according to Batuta? What does one learn by traveling around the world? What is patriotism? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है आपको, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ होगा उस पर सारी चीज़ें आपको ऐड करना है, तो अच्छे से आप इसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांटेशन, गिफ्ट ऑफ नेचर गिव्स अ सैड फ्लावर्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पर है। उसके बाद है आपके क्वेश्चन 13, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड के। और यहाँ पे नोटिस होगा एक आपको कि एनुअल फंक्शन, ऐसे ही सेम आएगा, लॉस्ट और फाउंड वाला नोटिस आएगा। और एक आएगा एनुअल फंक्शन या कॉम्पिटिशन वगैरह पे आपको बुलाना है, तो इसके फॉर्मेट देख लोगे तो आराम से लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आगे है डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पे आप देख सकते हो एड क्वेश्चन टैग होगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच होगा। उसके बाद डू डज डीड होगा, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग गेरेंड होगा, चेंज द सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस होगा। उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें एप्लीकेशन आपको आएंगे। एप्लीकेशन आपकी इजी आते हैं, तो कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पैसेज देगा, उस पर आपको पैसेज को पढ़ के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे है, और ये सारा पैसेज है, बड़ा सा आपको पैसेज मिलेगा। उसके बाद इसको आंसर्स को आपको देख के भरने हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ईजी है, बिल्कुल से आप यहाँ से मार्क्स निकाल लोगे। उसके बाद आपको आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे दिया होगा जिसपे से कोई एक ऐसे लिखना होगा, और ये आपके 8 मार्क्स के होंगे और लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो इसे में वैल्यूज़ ऑफ गेम, माई हॉबीज़, ये सारे अच्छे से कर लेना। चंद्रयान 3 जो कि है, तो यहाँ पे देखो यार आपने तो कर लिया होगा, एक बार अपने आप को एनालाइज कर लेना कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।